नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। देखा जाए तो राज्य में बीजेपी की हार कोई अप्रत्याशित भी नहीं है। राजनीतिक या चुनावी पंडित चाहे जो भी आकलन करें, हार जीत को लेकर चाहे इस पर जितना भी डिबेट हो जाए, जम्मू कश्मीर में चाहे विकास की आप नदी क्यों न बहा दें, लेकिन अगर ये सब बीजेपी या मोदी सरकार के हाथों हो रहा था तब भी तय मानिए हार बीजेपी की ही होनी थी और इसका रिजल्ट तो चुनाव से पहले ही आ गया था। आकलन लगाने वाले बस गलत आकलन लगा रहे थे और यहाँ बीजेपी की हार इस हद तक तय थी कि विपक्षी पार्टियों ने भी ईवीएम या चुनाव में धांधली का एक बार भी आरोप तक नहीं लगाया। मतलब उनकी जीत फिक्स थी। हमने हाल के महीनों में वहाँ के लोगों की बातें भी सुनी। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें वे साफ स्वीकार कर रहे हैं कि अमन चैन कायम हुआ है, हालात बदले हैं, रोजगार मिला है। पहले की सरकारों में हालात बदतर थे, लेकिन इसके बावजूद वे ये कहते रहे कि हम वोट मोदी को नहीं देंगे। तो तंत्र वापस इंडिया से चाहिए। हमारा जमीन है, हमको क्यों खींचेगा? यहाँ किस लिए बैठा है इंडिया? पहले हमें 370 वापस चाहिए। 370 वापस? हाँ, क्यों नहीं देगा वापस? क्यों खाया? किस लिए खाया? या हमारा हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई मसला नहीं चाहिए। अगर 370 तोड़े, किस लिए तोड़ा? हिंदुओं से दिक्कत है कुछ? हाँ, यहाँ पर हिंदू राज किस लिए है? हम मुसलमान है यहाँ पर। वोट करा है? हाँ, वोट किया है। कितनी बार किया वोट आज तक आपने? 2-4 बार किया है अभी तक। 2-4 बार किया। ये चुनाव कैसे अलग दिख रहा है आपको दूसरे चुनाव? बहुत अलग दिख रहा है। कैसे? यहाँ बदलाव की जरूरत है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। मतलब ज्यादातर वोट इसलिए जा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है। बिल्कुल। यहाँ तो हमसे छीना ही गया है, दिया कुछ नहीं है। और जब बीजेपी जैसा कोई मुद्दा नहीं था तब यहाँ पर लोग वोट नहीं करते थे ज्यादा, है ना? तब हालात कुछ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मतलब जहाँ पे पथराव, मुझे लोग बताते हैं कि 6 सालों से बंद है, पत्थरबाजी बंद है, हड़ताल बंद है। बच्चे स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा, मज़ा आता है? बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, बंद होता था। रोज़ जाते हैं स्कूल? रोज़? छुट्टी तो नहीं मारते? ये बच्चे पहले ये पहले खुश हो जाते थे, चलो जी छुट्टी हो गई हमारे, महीने महीने बंद हैं। ये सब ठीक हो गया, हालात अब ठीक हो गया, तो अब एंटी बीजेपी वोट। ऐसा क्यों, समझना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। कुछ नहीं, आइडियोलॉजी से दिक्कत है बीजेपी के? हाँ, हम कुछ नहीं बता सकते। अब कुछ नहीं बता सकते। जब मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, मतलब यहाँ पर वोट जो है वो एंटी बीजेपी जा रहा है, बीजेपी को हटाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है। वोट डाल रहे हो, सभी लोग अपने मुद्दा के लिए वोट डाल रहे हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप त्राल में मौजूद हैं, बुरहान वानी यहीं का। मैं दिल्ली में बुरहान वानी का सुनती थी, तो इतना बंद। देखिए, अब बात भी नहीं करना चाहते लोग, शहीद बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं कर सकते उस पर, नहीं कर सकते, वो हालात का तकाजा है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा साइड आइए ना, बात करूंगी आपसे। एक बात बताइए, आप माहौल के बारे में, चलिए हम नहीं बात करते, हम माहौल के बारे में बताइए। माहौल अच्छा है आजकल, माहौल अच्छा है। अच्छा है? क्या अलग अलग मतलब है अभी माहौल में? आपके जीवन पे कैसे बदलाव हुआ इस कोई माहौल? बात कर ही नहीं सकते, क्यों? किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। मैं ना पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ, ना पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद साक। मोहम्मद इसाक। साक। मैं मोहम्मद साक की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपके बच्चे की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ये कैसे सुधरी है इन सालों में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। हमारा एक यहाँ इशू था, हमारे एक आर्टिकल था यहाँ, हमारी ज़िंदगी अलग की थी, हमारा कानून अलग था। बात मेरी सुनिए, हमारे साथ सब कुछ छीना गया है। अब बात रही ज़िंदगी की, वो हम जाने और ऊपर वाला जाने कैसे हम गुजारते हैं, हालात कैसे हैं यहाँ, ये हमें पता है। अच्छा, हम पे क्या बीती है वो हमें पता है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, मोहम्मद साक, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब यहाँ 370 था, जब 370 यहाँ था, जब आर्टिकल था, तब आपका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पाता था, क्योंकि हड़ताल होती थी, कॉलिंग्स होती थी, बंद होता था, पथराव होता था, ये सब होता था। तो उससे तो अच्छा है ना यहाँ पे। वो इशू अलग है, लेकिन हमसे ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसको क्या मिलेगा? वो अलग है, बच्चा पढ़े ना पढ़े वो अलग है। छीनी गई उसकी बात अलग है, वो बात अलग है।
लेकिन हमसे छीना ही गया, कुछ दिया आज बच्चा स्कूल जा रहा है। दिया कुछ नहीं, हमें छीना गया सब कुछ। हम इस पर बात नहीं कर सकते, बाकी शुक्रिया। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आपने 50 साल कश्मीर को दिया, कश्मीर को आपने 50 सालों की अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो अब का जो कश्मीर है और आपके पहले का जो कश्मीर, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल पहले का कश्मीर, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? अंतर अब तो शांति है ना, सबसे बड़ी चीज़ है शांति। अब तो शांति बनी हुई है। शांति बनी हुई है। हाँ, और किसको श्रेय देंगे आप इसका? इसका तो हुकूमत को ही देंगे, और किसको देंगे। कौन हुकूमत? मुस्कुराहट आ गई आपके। हाँ, हुकूमत का नाम बोलते। नहीं, मतलब और कौन कर सकता है, जो चलाए बंदा वही, मतलब किसी और में दम नहीं था, और में दम कहाँ हो सकता है। जो है इसी में है। जो है इसी में है। नाम बोलेंगे उनका? चलो, नाम तो आपके सामने ही है। क्या नाम आपके सामने है, तो इसमें अब और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जिसकी गवाही 2011 की जनगणना भी दे रही है, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर की 68.3% जनसंख्या इस्लाम को मानती है, जबकि 28.4% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस जनसंख्या वितरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुस्लिम बहुल राज्य में बीजेपी की जीत स्वाभाविक रूप से कठिन थी। जम्मू कश्मीर में क्यों हारी बीजेपी? चलिए एक बार कारणों की पड़ताल कर लेते हैं। पहली बात तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। इस आर्टिकल को हटाना देश हित में था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राज्य की जनता इसे अपने फायदे के लिए नहीं समझ रही थी। भले वो इसके हटने के फायदे से अनजान थी, लेकिन इसके हटाए जाने के बाद कश्मीर में मुसलमानों के बीच बीजेपी की छवि कमज़ोर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें कश्मीरियों के लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा था, ये भी एक बड़ा कारण है, जिसे हटाने के लिए कई लोग नाराज़ भी हुए। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कई कश्मीरी लोगों ने महसूस किया कि उनकी स्वायत्तता, मतलब ऑटोनोमी, और जो उनके राइट्स थे, अधिकारों की जो लड़ाई थी, वो उसको ख़त्म किया गया, ऐसा वे मानते थे, जिससे बीजेपी के खिलाफ रोष बढ़ा। मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया, उससे आम कश्मीरियों को लगा कि उनसे बिना बात किए, बिना संवाद किए ऐसा क्यों किया गया, जबकि शेष भारत यही चाहता था कि आर्टिकल 370 हटे, और भारत के बाकी लोग एकदम नहीं चाहते थे कि उन्हीं के देश के एक हिस्से में ऐसा प्रावधान हो जो देश के बाकी हिस्सों से कटा देखे। लेकिन चूंकि चुनाव जम्मू कश्मीर में होना था, वोट वहाँ के स्थानीय लोगों को देना था, अपना नेता चुनना था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी सोच चुनाव में मायने रखते थे। और बीजेपी की शासन नीतियों, उनके डिसीजंस को लेकर कश्मीरियों में यह धारणा बनी कि उनकी राय और भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो निगेटिव मैटर था, क्योंकि कश्मीरियों को लगा कि उनकी हितों की अनदेखी की जा रही है, और यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा शूल बन गया, चुनावी हार का कारण भी बन गया। अच्छा, दूसरी बात कि एक दूसरा जो कारण था कि धारा 370 के जो हटाने के बाद लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू जैसे वहाँ जम्मू कश्मीर में हालात रहे, तो इससे भी वो नाखुश थे। स्थानीय व्यापारियों, छात्रों, छोटे व्यवसायों को इससे नुकसान हुआ, जैसा कि लोगों ने कहा, और जिससे लोगों का गुस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कश्मीर में स्थिति काफ़ी टेंशन वाली थी, और बीजेपी के शासन में भी हिंसा के कई मामले भी सामने आए। इस पर भी बीजेपी रुक नहीं लगा पाई, और इससे आम जनता में असुरक्षा की भावना बनी रही, और उन्होंने बीजेपी पर इसके लिए जिम्मेदारी तय की, और ये धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियों की तरफ शिफ्ट होते गए। बीजेपी ने कश्मीर में विकास और न्याय का जो वादा किया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिख रहे हैं। मोदी और शाह की सरकार कश्मीर को हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से देखती रही, लेकिन स्थानीय लोगों की ज़मीनी समस्याओं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो लोगों का मानना था कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इससे उनकी छवि केवल कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाए रखने तक ही सीमित रह गई, जो कई कश्मीरियों को आत्मसम्मान के खिलाफ लगती रही। दूसरी बात कि बीजेपी के पास कश्मीर में मजबूत स्थानीय नेतृत्व की, कहा जाए तो लोकल नेता भी नहीं थे, ये भी देखा गया, और पार्टी को स्थानीय मुद्दों और जो लोग सोचते थे, जो उनकी जो भावनाएं थीं, उससे निपटने में, समझने में दिक्कतें आई। जनता से ठीक से संवाद स्थापित नहीं कर पाई बीजेपी, इसका परिणाम ये भी हुआ। दूसरी बात कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने हमेशा कश्मीरी अस्मिता, संस्कृति और जो ऑटोनॉमी थी वहाँ की, उसको अपने एजेंडे का केंद्र बिंदु बनाया। इसके विपरीत बीजेपी की नीतियों को कश्मीरियों ने अपनी पहचान और ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी के खिलाफ माना,
कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने हमेशा कश्मीरियों के अधिकारों, विशेष दर्जे और संवाद की पैरवी की, जबकि बीजेपी का जोर इस बात पर रहा कि केंद्रीय नियंत्रण किस तरह से स्थापित किया जाए, और यही लोगों में असंतोष बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी था। दूसरी बात कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में एक दिल्ली की पार्टी के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी जनता को लगता है कि बीजेपी उनकी स्थानीय पहचान और संस्कृति को समझने या एक्सेप्ट करने में असफल रही है, अनसक्सेसफुल रही है। उनके एजेंडे को केवल कश्मीर को भारत के अधीन रखने तक सीमित देखा जाता है, जो कश्मीरी ऐसा सोचते हैं, जिससे कई लोग खुद को बीजेपी से अलग थलग करने लगे, अलग थलग महसूस भी करने लगे। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये कि बीजेपी की छवि मुसलमानों में अच्छी नहीं है, और यह भी जम्मू कश्मीर में चुनावी हार का बीजेपी के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति और नीतियों ने मुसलमानों के बीच अविश्वास और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया है। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम बहुल राज्य है, वहाँ की जनता बीजेपी को उन पार्टियों की तुलना में अधिक सख्त और असंवेदनशील मानती है, जो स्थानीय मुद्दों और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखकर काम करती है। हमने आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर कश्मीरी जनता की सोच को देखा। दूसरी बात कि बीजेपी की राजनीति अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द, मतलब कि आसपास अगर देखा जाए तो केंद्रित रही, और इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं के बयानों और उनके समर्थकों द्वारा जो दिए गए सांप्रदायिक बयान मुसलमानों के बीच अविश्वास भी पैदा किए। ये भी एक बड़ा कारण था, और यह धारणा बनी कि बीजेपी की प्राथमिकता मुसलमानों की समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। और इस तरह की सोच कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसानदेह साबित हुआ। और एक और जो खास पहलू है बीजेपी के हार की, कि बीजेपी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC के फैसले ने देश भर के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया, जिसका असर कश्मीर में भी पड़ा। कश्मीर के मुसलमान भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने इसे अपनी पहचान और नागरिकता पर एक तरह से अटैक के तौर पर देखा। दूसरी बात कि बीजेपी के शासनकाल में कश्मीर में लगातार सैन्य कार्रवाई और जो स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी थी, कठोर सुरक्षा थी, ऐसी जो पॉलिसी थी, उसके कारण भी वहाँ के मुसलमानों में यह भावना घर कर गई कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी लगातार सरकारी नियंत्रण है। बीजेपी की चुनावी रणनीति कई बार धार्मिक विभाजन को आधार बनाकर की जाती है। यह रणनीति उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में तो कारगर साबित होती है, लेकिन कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यह बीजेपी के खिलाफ जाती है। बीजेपी के खिलाफ वहां की जनता का गुस्सा और बढ़ता है जब उन्हें लगता है कि पार्टी धार्मिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति करती है। ये सब सारी सोच कश्मीरियों की थी, जो कि चुनाव में हार का एक बड़ा कारण भी बना। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने हमेशा कश्मीर में वही किया जो बीजेपी के उलट रही, और वो इसलिए उसे पता था कि कोई भी अपनी तरफ से नीति बनाने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ बीजेपी की नीतियों का विरोध ही जम्मू कश्मीर में जीत की गारंटी है। वो चाहे धारा 370 का समर्थन हो, कथित धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजनीति हो कांग्रेस की, कश्मीर के स्थानीय नेताओं और वहाँ के मुद्दों को प्राथमिकता देने का दिखावा हो, या फिर इंदिरा या मनमोहन सिंह के शासन का मैसेज हो, या फिर बीजेपी की सुरक्षा नीतियों को मानवाधिकारों के संरक्षण से कनेक्ट कर देने की कांग्रेस की चालाकी हो। कांग्रेस ने भारत के अन्य राज्यों से उखड़ते अपने पैरों को मुस्लिम राज्य जम्मू कश्मीर में जमकर जमाया, और यही उसकी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा। और इन सब के बीच कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बीच, वहाँ की जनता के बीच ये विश्वास दिलाने में भी कामयाब हो गई कि मुस्लिमों की गरिमा और उसने अधिकारियों की सुरक्षा सिर्फ वही कर सकती है। वही एक पार्टी है जो मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए अधिक संवेदनशील है। कांग्रेस लगातार कश्मीरी जनता को समझाती रही कि बीजेपी कश्मीर के मुसलमान के लिए कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है, और इसका परिणाम ये हुआ कि कश्मीर की जनता बीजेपी को उनकी संस्कृति, उनके राइट्स और धार्मिक जो कहा जाए एक जो स्वतंत्रता थी, उसके लिए खतरा मानने लगे। दूसरी बात कि कांग्रेस ने खुद को बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ खड़ा किया, और इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। तो इस तरह से हम देखें तो आज कोई नया नहीं है, बल्कि कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनावी सफलता हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है, और इसका कारण विकास नहीं बल्कि कश्मीर की मुस्लिम आबादी का गहरी इस्लामिक पहचान भी रहा है। और जब धर्म की बात आती है तो वे पहले अपने धार्मिक मूल्यों और उनकी पैरवी करने वालों को तरजीह देते हैं। और इसमें अगर देखा जाए बहुत बड़ा एंगल कश्मीर पंडितों का भी है। जिस तरह से कश्मीर फाइल जैसी फिल्में आई, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में इस पर वाद विवाद हुआ,
लोगों के बीच की धारणाएं सामने आई, मुस्लिम क्या सोचते हैं, हिंदू क्या सोचते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि कश्मीरी पंडितों को तवज्जो दे रही है, तरजीह दे रही है बीजेपी, और एक ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वहाँ के अपने ऊपर उसको लेकर देखते रहे, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा वहाँ की हार के पीछे का। खासतौर पर इसमें केरला फाइल्स वगैरह के भी, कौसा मूवीज़ की भी इसमें कई सारी बातें आई। तो ओवरऑल इनमें हिंदू मुसलमान के तौर पर देखा गया, और जब चुनने की बात आई तो लोगों ने कांग्रेस को चुना, लोगों ने पीडीपी को चुना। रिजेक्ट करने की बात आई तो लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, उस पर मोदी गवर्नमेंट खरा उतरी है, और मोर देन खरा उतरी है। देखिए, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जो है ना, लोग सेंटिमेंट पे वोट करते हैं। मैं मानती हूँ ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वहाँ पे कल को बीजेपी का चीफ बन भी सकता है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन जो एक वोटिंग होती है ना, वो एक अलग ही बॉल गेम है। उधर पे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें, मेरी जो ट्रेडिशनल सिंपैथी है मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं श्रीनगर सिटी से हूँ। आज भी अगर मुझे वोट करना हो डिसाइड बिटवीन एनसी एंड बीजेपी कैंडिडेट, मेरा पहला प्रेफरेंस एनसी के लिए होगा। दूसरा प्रेफरेंस होगा कि कौन है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल मेरी कंस्टिट्यूंसी में अल्ताफ बुखारी, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। वोटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अब आप, मैं कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कश्मीर में, आप कहेंगे फिर वोट क्यों नहीं दे रहे। वोट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। मुझे तो लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्टी को सैक्रिफाइस करके, नेशन को आगे रख के वो कदम उठाए हैं, और जो है कि इतना जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है, वहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करना, इसके लिए उनको वोट भले ही ना मिले, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए तो काम किया है। अब भले ही उनको उसके लिए वोट ना मिले, क्रेडिट तो हम दे सकते हैं। जिन्होंने 60-65 साल राज किया और जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, मुसलमान ये कब सोचेगा कि आज भी मैं कमज़ोर क्यों हूँ, अगर वो मेरे लिए सच में अच्छा सोचता था। पिछले 75 सालों में सरकारों ने न्याय नहीं किया, बिल्कुल अन्याय किया। न्याय नहीं किया ये भी छोटा जुमला है, सही जुमला ये कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहिए। कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, कुछ करने से क्या होता है, कुछ करने से क्या होता है, कुछ करने से क्या होता है, नहीं, वो लेना ही नहीं चाहिए। तो यानी मुसलमान अन्याय करने वाले को वोट दे देगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन ही नहीं बचे, छोड़ा। मुसलमान को थोड़ा बाबू सोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय करें। ऐसे में बीजेपी, जिसकी छवि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ी है, स्वाभाविक रूप से उनके लिए प्रायोरिटी में नहीं आती। अगर कोई पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन करती है, नसरुल्लाह की मौत पर चुप्पी साध लेती है, तो भारत के अधिकांश मुसलमान उसी पार्टी को ही वोट देंगे, ये भी तय है। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने हाल के दिनों में देखा, उन हाथों में तख्तियों को देखा जो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के समर्थन में थी। हमने सुनी वो आवाज़ें जो नसरुल्लाह को आतंकी मानने से इनकार कर रही थी, विरोध कर रही थी कि आतंकी क्यों कह रहे हो। हमने देखी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुस्लिम समुदाय को देश की सोच, कश्मीर की नीति से उलट जाकर लेबनान को समर्थन देते, फिलिस्तीन को समर्थन देते, और नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहाते, उसे शहीद का दर्जा देते, जो कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाती है। ऐसे में हार तो पहले से ही तय थी, बस रिजल्ट आना बाकी था, जो आ ही गया। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी के हार या जीत को कैसे देखते हैं? बीजेपी के हार को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की जीत को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।